प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मैं आप लोग का अभिवादन करती हूँ और सबको मसीह नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग वचन देखते हैं, सब मिलके निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत साहस से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। जी हाँ, आज का वचन विशेषकर आप लोगों के लिए, हम मसीही लोगों के लिए, मेरे लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कुछ हम लोग पाए हैं, जी हाँ, जो कुछ पाए हैं, जो कुछ हमारे पास में है, उसको हम लोग परमेश्वर के द्वारा जो कुछ हम लोग पाते हैं उसको हम लोग दे सकते हैं ना। परमेश्वर के द्वारा जो कुछ हम लोग पाते हैं, चाहे वो संसारिक बातें क्यों ना हो। अगर हम प्रेरितों की पत्री उसका 14 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे, उसमें मिलता हुआ है कि वे गवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा भलाई करता रहा और देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर संसारिक वस्तुओं के विषय में यहाँ पर परमेश्वर को वचन हमें बता रहा था। परमेश्वर है वो संसारिक वस्तुओं के विषय में यहाँ पर बताता है किस प्रकार परमेश्वर हमें वो आशीष देता है। जी हाँ, वो वर्षा, वो भलाई, वो करुणा, वो भोजन और हमारे लिए सब कुछ हमारे जीवन में आनंद को भरता है। जी हाँ, अगर हम आत्मिक बातों को देखते हैं तो हम पाते रोमियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद में, उसमें वचन हमें यही बताता है कि क्योंकि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वो एक मनुष्य है। जी हाँ, एक व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया उसके कारण, अर्थात हम लोग जानते हैं। जी हाँ, जब शैतान के द्वारा अदन की वाटिका में प्रवेश किया था, तब की बातों के परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है कि एक व्यक्ति की वजह से, एक मनुष्य की वजह से है वो अपराध हमारे अंदर आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग, जी हाँ, अगर परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर राज करता है तो जो लोग अनुग्रह और उसके अनुग्रह को पाते हैं और उसके धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से पाते हैं तो वे एक मनुष्य है। जी, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अनंत जीवन में राज करेंगे। जी हाँ, अच्छा काम परमेश्वर द्वारा दिया गया एक योग्यता है। जी हाँ, अच्छा काम परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक योग्यता है और जिसके द्वारा हम उन भले कार्यों को करते हैं। जैसा यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं, पाता है कि हर एक प्रकार का जो कुछ अनुग्रह है बहुतायत से मिलता है और उसी के द्वारा हम सब कुछ भले कामों को कर सकते हैं। तो वो है सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हमें योग्यताओं को दिया जाता है और उसी के द्वारा हम इन अच्छे कामों को हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम करते हैं। अगर फिलिपी 1 और उसका 6 पद में पढ़ते तो उसमें पाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वचन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। अर्थात मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर जो अच्छे काम को, अर्थात भलाई के कामों को जब वो करता है तो उस वचन के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, उस आशीष के बारे में ये किया जा रहा है। भरोसा है, विश्वास है कि वो परमेश्वर जो हमारे द्वारा जो भलाई के कामों को करता है तो अंत तक, जी हाँ, अंत तक उस भलाई के कामों को हमारे द्वारा वो पूरा करेगा। या इसी का अगर हम फिलिपी 4 का और उसका 11 से 13 पद पढ़ते उसमें मिलता है हमें स्पष्ट रूप से। बहुत अच्छा वचन है, आप पढ़ोगे तो पाओगे कितना अद्भुत वचन। इसमें लिखा हुआ है, या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण वह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में इसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सुंदर वचन सचमुच में यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से वचन हमें बताए, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो,
चाहे हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना है हमारे, चाहे वो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना है, पर परमेश्वर है, एक मनुष्य है, वो जो देना चाहता है वो परमेश्वर पर आश्रित होकर के देना चाहता है। जी हाँ, स्वयं पर नहीं, भरोसा करके नहीं, पर वो हमारी कठिन परिस्थिति में भी अगर हम किसी को देना चाहते हैं या किसी के साथ भलाई करना चाहते हैं, तो वचन हमें स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि वो सारी भलाई की बातें, सब अच्छे कामों को हम अपने बुरी परिस्थिति में होने के बावजूद में भी हम क्यों कर पाते, क्योंकि हम परमेश्वर पर आश्रित हैं। हम उसी आश्रय की वजह से हम इन भले कामों को हम कर सकते हैं। जैसे हम सारपत की विधवा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला राजा उसका 17 अध्याय में पढ़ते, तो मिलता है किस प्रकार जब हमारा एलिया जब उनके पास गया तो हम पाते हैं कि उन्होंने वो भविष्यवक्ता था, वो सब कुछ जानता था, फिर भी उन्होंने उससे पूछा कि क्या एक गिलास मुझे ठंडा पानी मिलेगा। जी हाँ, और अगर अच्छा होता कि तुम अगर कुछ बना के, एक रोटी बना के मेरे लिए ले आते, है ना। और हम लोग जब उस कहानी को पढ़ते तो हम लोग यही पाते हैं कि उस सारपत की विधवा के पास में उनके लिए सिर्फ इसी वक्त का भोजन था। जी हाँ, थोड़ा सा मैदे में थोड़ा सा घड़े में मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। और वो जो सारपत की जो विधवा थी वो सोची कि मैं इसको बनाऊंगी, अपने बेटे के साथ खाऊंगी, उसके बाद मर जाऊंगी। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि एलिया उनके जीवन में पहुंचता है और उस कमी में भी, जी हाँ, भयानक कठिनाई के समय, विपत्ति के समय, जबकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, उस समय कोई जा करके जिसके पास भोजन नहीं है, जी हाँ, उसी वक्त का भोजन है, उससे वो उस भोजन को मांगा जा रहा है सचमुच में। लेकिन फिर भी चूंकि वो परमेश्वर पर आश्रित थी और उन्होंने ऐसा किया। हम लोग जैसे आगे अगर हम लोग जानते हैं, सभी लोग, हम लोग सब लोग जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या बताते, किस प्रकार उन्होंने बिना संदेह किए ही उन्होंने उस काम को किया। अर्थात जो कुछ उसके पास था वो मैदे को गूंथी और रोटी बनाई उस तेल से करके और उसको दिया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके जीवन में इतनी उत्तम आशीष आती है। जी हाँ, हम जब तक वो आकार रहा, उसके उस घड़े का मैदा कभी नहीं घटा और कुप्पी का तेल कभी नहीं घटा। इतना तक कि वचन हमें ये भी बताती है कि किस प्रकार जो कुछ उसके ऊपर कर्ज था वो सब कुछ उसी के द्वारा सब कुछ अदा कर देती है। तो परमेश्वर पर जब आश्रित रहते हैं तो चाहे हमारे पास कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, पर हम उस काम को हम कर सकते हैं। अपने कठिनाई के दिन में भी उस काम को हम कर सकते हैं, उस अच्छाई को, उस भले काम को हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी बातें हैं जो हम करते हैं परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह है। और ये अनुग्रह बहुतायत से आपको मिला है, हमको मिला है। जी हाँ, जितने साथ आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हर एक को ये वरदान, ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला है कि हम हर समय जब हम चाहते हैं, जब हम परमेश्वर पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, तो हम इन बातों को हम कर सकते हैं। जी हाँ, और जितने लोग हैं, जी हाँ, आप लोग अवश्य है कि आपके पास में एक भले काम की जो चाहत है और भले आपके पास कुछ ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन हर एक कार्यों को कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हर एक अच्छी बातें, हर एक अच्छे काम, हर एक अच्छी योग्यताएं परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। जी हाँ, परमेश्वर सुंदर वचन तो बहुत ऐसे आशीष थे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी आज का सुंदर वचन दिया। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हर एक भले काम का योग्यता प्रभु जी तेरी ओर से मिलती प्रभु जी। और प्रभु जी चाहे हम कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, दुख में, मुसीबत में क्यों ना, चाहे हमारे पास कुछ ना हो प्रभु जी, पर हमारे अंदर जो चाहत है प्रभु जी किसी की मदद करने की, किसी का सहयोग करने का प्रभु जी, किसी के लिए अच्छे कामों को करने के लिए प्रभु जी, तो अगर हम तुझ पर आश्रित है प्रभु जी तो इन कार्यों को हम कर सकते हैं। और प्रभु जी इसके बदले में प्रभु जी हम पाते हैं कि तू हमें बहुतायत से आशीष हमें देता है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी जितने लोग आज हमारे संग प्रभु जी जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन में प्रभु जी इस भले काम की योग्यता को प्रभु जी उनके जीवन में उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि वे भी प्रभु जी तेरे संग रह के प्रभु जी उन कार्यों को कर सके प्रभु जी, और तू जीवित परमेश्वर का गवाही का कान बने पर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, हर एक बातों के लिए। और तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।